हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आई होप आप बेहतर और उम्दा होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको क्लियर कराए थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखें, आपसे ये कह रहा है ए इक्वल दिया हुआ है 1 2 0 -4। बी इक्वल है 3 4 7 8 और सी इक्वल दिया है -1 0 1 0 -1 0 1 0। ठीक है। इन अवयवों को लेकर आपको क्या करना है, साहचर्य नियम को सत्यापित करना है। से साहचर्य नियम सत्यापित करो। ठीक है। तो साहचर्य नियम क्या होता है, ध्यान से समझ लें। सबसे पहले क्या करना होगा आपको इसमें, साहचर्य नियम के लिए ए, ठीक है, प्लस बी प्लस सी इक्वल अगर हो जाए ए प्लस बी प्लस सी, तो साइचर नियम सत्यापित है। ठीक है, ये साइचर नियम होता है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी। तो पहले हम ए और बी को जोड़ेंगे, बाद में इसमें सी जोड़ देंगे। इधर बी और सी को पहले जोड़ेंगे, बाद में ए जोड़ देंगे। अगर दोनों साइडें इक्वल हैं तो साइचर नियम सत्यापित है। ठीक है, तो ध्यान दें, ये साइचर नियम होता है। तो अब हम इसको सत्यापित कर रहे हैं। सबसे पहले हमने निकाला ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना हो गया, 1 2 0 -4 प्लस बी की जगह 3 4 7 8। जब इसको जोड़ा तो 3 और 1 4, 7 में 0 जोड़ा 7, 4 और 2 6, 8 से 4 गई 4। तो ये निकल के आ गया ए प्लस बी। अब हमें चाहिए ए प्लस बी प्लस सी। तो ये अब इसमें सी और जोड़ना है, तो 4 6 7 4 प्लस सी की जगह है -1 0 1 0। इसको जब जोड़ेंगे 4 से 1 जाएगा तो 3 बचा, 7 और 1 ये जुड़ जाएगा तो 8, 6 में 0 जोड़ा 6, 4 में 0 जोड़ा 4। तो ये निकल के आ गया ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। इसी तरीके से अब हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी आ गया। अब आरएचएस में देखो क्या है, बी प्लस सी पहले निकालना है। तो हमने निकाला बी प्लस सी। ध्यान दें, जब बी प्लस सी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी है, बी का मान रखो कितना है, 3 4 7 8। ठीक है, प्लस सी की वैल्यू कितनी है, -1 0 1 0। इसको अगर जोड़ेंगे, तीन, ये माइनस का 1 है तो घटेगा, 3 से 1 जाएगा 2, 7 और 1 ये जुड़ जाएगा 8, 4 में 0 जोड़ा 4, 8 और 1 9। अब क्या करना है, इसी में ए और जोड़ना है, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए को पहले लिखना है, ए की वैल्यू कितनी है अब, 1 2 0 -4, और इसमें जोड़ना है बी प्लस सी। तो बी प्लस सी कितना निकला, 2 4 8 9। ठीक है, अब इनको ऐड करना है। देखना ध्यान से कितना निकलेगा, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 हो गया, 8 में 0 जोड़ेंगे 8 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 9 से 4 गया 5 हो गया। तो ये निकला ए प्लस बी प्लस सी। तो आपने देखा दोनों साइडें इक्वल आ रही हैं, अतः क्या निकल के आ गया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी। अतः साहचर्य नियम सत्यापित है। साहचर्य नियम सत्यापित है। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 12। देखो 12 में क्या कह रहा है, इसी तरीके से ए बराबर है 3 1 -4 -1। ठीक है, तो सिद्ध करो
ए पे पावर के बराबर 1 प्लस 2k के माइनस 4k और 1 माइनस 2k। ठीक है, ये सिद्ध करवा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने देखा ए पे पावर 1 का मान इसी रूप में आ रहा है, के की जगह 1 आना चाहिए। अगर ए पे पावर 2 निकालें तो के की जगह 2 आ जाना चाहिए। ए पे पावर 3 निकालें तो के की जगह 3 आ जाना चाहिए। तो डॉट डॉट इसी प्रकार से अगर हम ए पे पावर के निकालेंगे तो 1 प्लस 2k के माइनस 4k 1 माइनस 2k आना चाहिए। तो देखो यही काम हम कर रहे हैं, ध्यान से समझे। सबसे पहले हमने देखा ए पे पावर 1 को अगर इसी फॉर्म में बनाए तो ए पे पावर 1 यही तो दिया है 3, तो 3 को हम इस फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो ऐसे नहीं लिख सकते, 1 प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, देखो 1 2 इंटू 1 हो गया 3, 2 एकम 2 और 1 3। अब जो के है उसका मान देखो 1 हो गया, मतलब के की जगह 1 यहां पे बनना है 4, यहां पे अगर 1 रखेंगे तो 1, यहां देखो 1 माइनस 2 के की जगह 1। तो आपने देखा वही चीज देखो आ रही है, 2 एकम 2 और 1 3, एक ही वैल्यू 4 एकम 4, इधर 1, इधर 2 एकम 2 से 1 गई 1, यानी ए बराबर 1 रखने से तो ये संतुष्ट हो रहा है। इसी तरीके से अब हम निकालेंगे ए पे पावर 2। तो ए पे पावर जब 2 निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ए पे पावर 2 का मान होता है ए इंटू ए। ए पे पावर 2 निकाला तो इसका मान होता है ए इंटू ए। अब मान रखो ए का मान कितना है उसको रख दें। ठीक है, तो ए का मान दिया है 3 1 माइनस 4 माइनस 1। ठीक है, इंटू फिर ए आ गया तो यही वैल्यू फिर रख दो, 3 1 माइनस 4 माइनस 1। इसका जब गुणा करेंगे तो गुणा का तरीका हम बता चुके, पहले पहली पंक्ति का गुणा इसके पहले कॉलम में करना है, 3 तिया 9, पहले का पहले में हो गया, दूसरे का दूसरे में करेंगे तो 4 एकम 4। इस पहली पंक्ति का गुणा पहली कॉलम में। अब पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में करेंगे तो 3 चौको 12, 4 एकम 4। ठीक है, 3 तिया 9, 4 एकम 4, 3 चौको 12 माइनस के 4 एकम 4 प्लस के। अब इसका करो 3 एकम 3, एक का एक में किया 1 एकम 1, एक का 4 में किया 4 एकम 4, एक का एक में किया तो 1 एकम 1। तो इधर से आ गया 9 से 4 गई 5, 3 से 1 गई 2, 12 से 4 गई 8, 4 से 1 गई 3। तो ये निकल के आ गया ए स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम ए क्यूब निकालें तो ए क्यूब क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5 2 माइनस 8 माइनस 3। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 3 1 माइनस 4 माइनस 1। इसका गुणा कर दो क्या बनेगा, 5 दिया 15, 8 एकम 8, 5 चौको 20, 8 एकम 8। देखो पहले का इस पहले में, फिर इस पहले का इसमें। अब इसी तरीके से दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम में करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 चौको 8, 3 एकम 3। अब कितना बनेगा देखो, 15 से 8 जाएगा 7, 6 से 3 गया 3, 20 से 8 गया 12 और 8 से 3 गया 5। तो अब आपने देखा अगर इसको इसी फॉर्म में बनाना चाहें तो हमने क्या बनाया था, देखो 1 प्लस 2 इंटू 3, देखो 3 दूनी 6 एक साथ। ठीक है, माइनस का 4 इंटू 3, इधर 3, इधर 1 माइनस 2 इंटू 3। तो आपने देखा इसी फॉर्म में बनना है। देखो इसको भी अगर इसी फॉर्म में बनाना चाहें तो ये कैसे बनेगा, 5 है तो 1 प्लस 2 इंटू 2, इधर 2, इधर माइनस 4 इंटू 2, इधर 1 माइनस 2 इंटू 2। यानी आपने देखा अगर ए का मान 1 निकाल रहे तो के की जगह देखो 1 1 आ रहा था, जब ए स्क्वायर निकाला तो ए की जगह 2 आया, ए क्यूब निकाला तो ए की जगह 3 आया। ठीक है, तो अब लिख देंगे हम इसी प्रकार, अगर हम ए डॉट 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 लगा दो यहां। ठीक है, अगर हम किसको निकालें ए पे पावर के तो यही निकल के आएगा 1 प्लस 2k माइनस 4k के और 1 माइनस 2k। ठीक है, क्योंकि आप समझ गए जब इसमें 1 रख रहे हैं तो भी ये संतुष्ट हो रहा है, 2 रख रहे, ए स्क्वायर निकाला 2 रखने से भी वही निकल रहा है, ए क्यूब निकाला 3 रखने से भी इसी को संतुष्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ए पे पावर के का मान ये होगा, निश्चित है ये। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 में क्या है, 13 में दिया है ए बराबर
4 2 1 0 1 3 3 2 0। बी बराबर कितना दिया है? 1 2 3 0 2 4। अब आपसे कह रहा है ए बी तथा बी ए ज्ञात करो यदि संभव है। ठीक है, जिसका मान निकालना संभव है उसको ज्ञात करना है। ठीक है, ए बी कॉमा बी ए ज्ञात करो यदि संभव है, मतलब यदि निकालना संभव है तो निकालो, नहीं संभव है तो नहीं निकालो। तो देखो यहां सबसे पहले हमने देखा, क्या देखा? ए का मान दिया है, बी का मान दिया है। अब आप जब गुणा करते हो तो ऐसे ही तो होता है, इसकी पहली पंक्ति का गुणा इसके पहले कॉलम में होना चाहिए। तो पहला 4 का गुणा 1 में, 4 एकम 4, 0 का गुणा 2 में तो 0, 3 का गुणा यहां अवयव होना चाहिए था, तो यहां कोई अवयव नहीं है। इसका मतलब ए बी निकालना संभव नहीं है। क्या लिख दोगे? ए बी ज्ञात करना संभव नहीं है। समझ गए क्यों संभव नहीं है? क्योंकि इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 3। कॉलम कितने हैं? 3। अब इसके पहली पंक्ति का गुणा इसके पहले कॉलम में करना था, तो पहले कॉलम में 3 अवयव होने चाहिए थे, जब भी गुणा हो पाएगा। नहीं है तो ये संभव नहीं है। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे बी ए। तो देखो बी ए जब निकालेंगे तो अब इसको देख रहा है संभव है या नहीं। तो बी इंटू ए, बी की वैल्यू कितनी है? अब बी पहले लिख लो। तो बी का मान है 1 2 3 0 2 4, ये बी का मान है। इंटू ए का मान कितना है? ए की जगह है 1 2 1 0 1 3 3 2 0 3 2 0। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे ध्यान से देखें। पहली देखो, पहले का इस पहले में करोगे तो 1 एकम 1 हो गया इसका इसमें। अब दूसरे का इस दूसरे में करोगे तो 3 दूनी 6, इसका जब इस तीसरे में करोगे तो 2 एकम 2। पहली पंक्ति का पहले कॉलम में। अब पहली पंक्ति का जब दूसरे कॉलम में करेंगे तो 1 का 0 में किया तो 0, 3 का 1 में किया 3 एकम 3, 2 का 3 में किया 2 तियां 6, 1 का 3 में तो 3 एकम 3, 3 का 2 में 3 दूनी 6, 2 का 0 में तो 0। अब दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम में 2 एकम 2, 0 का 2 में किया तो 0, 4 का 1 में किया तो 4, 2 का 0 में किया तो 0, 0 का 1 में किया 0, 4 का 3 में किया 12, 2 का 3 में किया 6, 0 का 2 में किया 0, 4 का 0 में तो 0। ये आ गया कितना हुआ? 6 2 8 और 1 9, 4 और 2 6, 6 3 9, 12 9 6। तो ये निकल के आ गया बी ए। तो उसने आपसे यही पूछा था कि ए बी तथा बी ए ज्ञात करो यदि संभव है। तो ए बी तो संभव नहीं था, लेकिन बी ए निकल गया। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर इसी तरीके से 14 में क्या कह रहा है? ए बराबर दिया है कितना है? 1 1 0 1 1 1 0 1। बी बराबर कितना है? 2 1 0 1 2 1 0 1। ये बी की वैल्यू है। ठीक है, और सी की वैल्यू है -1321। सी की वैल्यू है -1321। अब देखो बेटा, हमें क्या करना है? ए इंटू बी इंटू सी। पहले पॉइंट में आपसे ये कह रहा सिद्ध करो ए इंटू बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी इंटू सी। अभी हमने साइचर नियम को सत्यापित किया था योग के लिए। ठीक है, इसमें गुणा के लिए करना है, बस इतना अंतर है। तो सबसे पहले क्या करना है? ए और बी का गुणा कर लो, जो आ जाए उसमें सी का गुणा करना है। ठीक है, देखो तरीका तो वही है, गुणा तो वैसे ही करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ए इंटू बी निकाला। ए की जगह कितना है? 1 1 0 1। बी की जगह कितना है? 2 1 0 1। अब इसका गुणा करना है, तो देखो ध्यान से, पहले का इस पहले में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1 का 2 में 2, 0 का 1 में 0। अब पहली पंक्ति का गुणा जब दूसरे कॉलम में करेंगे तो 1 का 0 में किया
तो 0 हो गया, 0 का 1 में किया तो ये भी 0 हो गया, 1 का 2 में किया तो 2 हो गया, 1 का 1 में किया तो 1, 1 का 0 में तो 0, 1 का 1 में तो 1, तो कितना आ गया आंसर? आंसर निकल के आ गया 2 3 0 1। ठीक है, ये हो गया ए इंटू बी। सॉरी, अभी क्या चाहिए? ए इंटू बी इंटू सी चाहिए ना, तो ए इंटू बी तो निकल आया, अब इंटू इसमें क्या करना है? सी और करना है, ए इंटू बी इंटू सी। अब सी का गुणा कर दो इसमें, जो निकला है उसमें 2 3 0 1। ठीक है, यही तो निकला। ए इंटू बी इंटू सी करना है, तो ए इंटू बी का मान ये निकला 2 3 0 1 इंटू सी। सी का मान कितना है? सी का मान ये है, देखो, -1 3 2 1। अब इन दोनों का गुणा करना है, तो देखो पहले का इस पहले में करोगे 2 एकम 2, इस दूसरे का इस दूसरे में करोगे तो 0 का 3 में 0। अब इसी तरीके से यहां देखो, 2 का 2 में किया तो 4, 0 का 1 में किया तो 0, 3 का -1 में किया -3, 1 का 3 में किया 3, 3 का 2 में किया तो 6, 1 का 1 में किया तो 1। -2 से 0 जाएगा तो -2, 3 से 3 जाएगा तो 0, इधर हो गया 4, इधर 7। ये निकल के आ गया ए इंटू बी इंटू सी। अब क्या निकालना है? ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, पहले बी और सी का गुणा करो, बाद में ए का गुणा करना है उसमें। तो कैसे आएगा? पहले किसका गुणा करना है? बी इंटू सी का। तो कितना आएगा? बी की वैल्यू रखो, कितनी है? बी की वैल्यू है 2 1 0 1। अब इसमें सी का गुणा करना है, तो 1 माइनस का है 3 और 2 1। करो गुणा ध्यान से, इसका गुणा पहले में करेंगे तो देखो 2 एकम 2। ठीक है, 0 का 3 में किया तो 0, पहले का पहले में हो गया, पहले का जब दूसरे में करेंगे तो 2 दूनी 4, 0 का 1 में किया 0, 1 का -1 में किया तो -1, 1 का 3 में किया तो 3, 1 का 2 में किया तो 2, 1 का 1 में किया तो 1। कितना बन जाएगा अब आंसर? बी इंटू सी का मान ये निकला -2, 3 से 1 जाएगा 2, इधर 4 और 3, ये बी इंटू सी निकला। ठीक है, हमें निकालना क्या है? अब इसमें ए का इंटू और कराना है, ए इंटू बी इंटू सी। तो कितना आएगा? ए इंटू बी इंटू सी। तो अब क्या करना है? पहले ए की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू कितनी थी? 1 1 0 1, 1 1 0 1 इंटू बी इंटू सी। अभी निकाला हमने, कितना निकला? ए की वैल्यू तो हमने रख दी, अब बी की वैल्यू क्या रखनी है? बी इंटू सी की वैल्यू -2 2 4 3, जो अभी निकाली है, -2 2 4 3, यही तो निकली अभी। अब इन दोनों का गुणा करो, कितना आएगा? 1 का गुणा 2 में तो 2 हो गया, 0 का 2 में किया तो 0 हो गया, पहली पंक्ति का पहले कॉलम में। अब पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम में करेंगे तो 1 का 4 में किया 4, 0 का 3 में किया 0, 1 का -2 में -2, 1 का +2 में 2, 1 का 4 में 4, 1 का 3 में तो 3। क्या बना? -2 0 4 7। अब देखो, जो पहले मान निकाला था यही था, -2 0 4 7। पहले जो निकला था -2 0 4 7, यानी इक्वल निकल रहे हैं। ठीक है, तो क्या निकला? ए इंटू बी इंटू सी बराबर निकल के आ गया ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, तो अतः यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, इसी तरीके से इसका सेकंड पॉइंट आप करेंगे। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर ठीक है, सेकंड भी इसी तरीके से हो जाएगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।